جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान बिल्डर। जनाब नाजरीन, 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है, डेफिनेटली होने जा रहा है। तो जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं वो एक ही रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं, हम भी आपसे वही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि 8 फरवरी को ज़रूर वोट के लिए निकलें, क्योंकि ये वो पाकिस्तान का फरीज़ा है जो कि हर उस शहरी को, पाकिस्तान के शहरी को जो पाकिस्तान का वोटर है, उसको ये अदा करना ज़रूरी है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लाजमन 8 फरवरी को निकलें, बाहर निकलें, अपना कौमी फरीज़ा अदा करें। वोट चाहे जिसको मर्जी दें, लेकिन अपना कौमी फरीज़ा ज़रूर अदा करें। चंद गुजारिशात जो कि वोट के हवाले से आपको बताना ज़रूरी है कि इस वक्त जो इलेक्शन होने जा रहा है 8 फरवरी को, बहुत सारा वोट हमारा ज़ाया हो जाता है। तो उस ज़ाया होने से बचाने के लिए वोट को आपको चंद गुजारिशा देता हूँ कि जब आप पोलिंग स्टेशन में जाएंगे, ज़ाहिर बात है लंबी लंबी लाइनें होंगी, थोड़ा सब्र भी कीजिएगा, हौसला भी रखिएगा। जब आपकी बारी आएगी अपना असल शनाख्ती कार्ड ज़रूर साथ लेके जाएं, और शनाख्ती कार्ड से पहले आप चेक कर लें कि आपका वोट किस हलके में रजिस्टर्ड है। नॉर्मली ये होता है कि जो पोलिंग एजेंट्स बाहर बैठे होते हैं कैंप लगा के मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के और आज़ाद उम्मीदवारों के, आप उनसे भी मालूमात ले सकते हैं, वहाँ से भी अपना वोट चेक कर सकते हैं। और 8300 पे मैसेज भेज दे के भी आप अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर जब भेजेंगे तो आपको आपका हल्का नंबर, सारा वोट की डिटेल्स आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। अपना असल शनाख्ती कार्ड साथ लाजमन लेके जाएँ। जब आप अपने हल्के में जाएंगे तो वहाँ आपको 2 वोट कास्ट करने हैं, एक नेशनल असम्बली का और एक सूबाई असम्बली का, यानी कि फ़ी वोटर 2 वोट कास्ट करेगा। तो आपको इस तरह का बैलेट पेपर मिलेगा। ये एक प्लेन कागज़ है, मैं आपको सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ। वहाँ पर जारी बात है एक साइड में निशानात छपे हुए होंगे, दूसरी साइड पे उन निशानात के सामने उन उम्मीदवारों के नाम लिखे होंगे। उनका ताल्लुक मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी हो सकता है, आज़ाद उम्मीदवार से भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको जो गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि आपने एक तरफ स्टैंप लगानी होगी, यानी कि जो निशान होगा उस तरफ आपने स्टैंप लगानी है। जब आप स्टैंप लगाएंगे तो कागज़ को फोल्ड कैसे करना है। नॉर्मली क्या होता है कि इस तरफ अगर निशानात लगे हुए हैं और इस तरफ नाम लिखे हुए हैं, तो अगर आपने यहाँ पर किसी निशान पर अगर आपने स्टैंप लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो जब आप फोल्ड करते हैं तो गलती करते हैं, तो आप फोल्ड कागज़ को इस तरीके से कर देते हैं। अब इस तरीके से होगा क्या कि जैसे ही आप कागज़ खुलेगा तो आपके, यानी कि फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे अगर मोहर लगा दी है, स्टैंप लगा दी है, तो इसके नीचे जो निशान होगा तो उसका जो थोड़ा सा सैंपल है, धब्बा है, वो उस निशान पे भी लग जाएगा, जिससे क्या है कि वोट ज़ाया होने का ख़तरा होता है। और लाजमन वोट ज़ाया हो जाता है, क्योंकि जब 2 जगह पे निशानात मोहर के मौजूद होंगे तो जो पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं या प्रिजाइडिंग अफसर्स बैठे होते हैं वो चीज़ पे एतराज़ कर देते हैं और वोट को ज़ाया कर देते हैं। सो जब भी आप अपना बैलेट पेपर लेंगे, इस बैलेट पेपर को लंबाई के रुख सबसे पहले आप फोल्ड करेंगे, बिल्कुल ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करने से फ़ायदा ये होगा कि जिस भी निशान पर आप मोहर लगा रहे हैं वो मोहर का अक्स जो है वो उसी निशान के कैंडिडेट के नाम के सामने आएगा। तो अगर गलती से वो मोहर का जो स्टैंप है वो अगर नाम पे भी अगर थोड़ी सी ज़ाहिर हो गई तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वोट ज़ाया नहीं होगा, वो वोट ऑथेंटिक माना जाएगा, क्योंकि आपने एक ही निशान को डाला है और उस निशान का एक ही उम्मीदवार है जिसके आपको स्टैंप नज़र आ रही होगी। और इस तरीके से जब आप लंबाई में वोट को अपने क्या कहते हैं इसको फोल्ड करेंगे तो फिर दूसरी फोल्ड आपने इस तरीके से तह लगानी है, ये एक और ये 2 फोल्ड, और इस तरीके से आपने बैलेट बॉक्स में अपना वोट डाल देना है। इस तरह के 2 कागज़ आपको मिलेंगे। तो याद रखिएगा, बैलेट पेपर को हमेशा लंबाई के रुख पहले फोल्ड करना है और फिर एक दूसरा फोल्ड करके अपना वोट कास्ट करना है। इस तरीके से आपका वोट ज़ाया होने से बच जाएगा। आप अगर उसको चौड़ाई के रुख में अगर फोल्ड करेंगे तो वोट ज़ाया हो जाएगा। तो ये एक कौमी फरीज़ा है, इसको समझने की भी ज़रूरत है और इसको समझ के तरीके के साथ अपना वोट कास्ट करें और अपने पाकिस्तान का नाम को बेहतर करने के लिए अपना वोट दें। और ये आपका कीमती वोट डेफिनेटली किसी न किसी सियासी जमात को या किसी आज़ाद उम्मीदवार के हक़ में जाएगा जो कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मेरी इतनी सी गुजारिशात थी, अपना शनाख्ती कार्ड असली साथ लेके जाएं, अपना वोट अंदराज चेक करके जाएं और बैलेट पेपर को इस तरीके से फोल्ड करें और वोट डालने ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच।